अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं आ गई हूँ अपनी एक न्यू वीडियो के साथ। तो जैसे कि आप सबको पता है कि हमारी इंग्लिश ग्रामर की सीरीज़ चल रही है, तो जिनके पास भी मेरी ये फर्स्ट वीडियो है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोस आप तक भी पहुँच पाएँ और आप भी हमारी सीरीज़ का पार्ट बन सकें। तो आज का हमारा टॉपिक है काइंड्स ऑफ स्मॉल अल्फ़ाबेट्स। चलें तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो काइंड्स ऑफ स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में आते हैं स्काई लेटर, ग्रास लेटर और रूट लेटर। अब स्काई लेटर क्या है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्काई लेटर को। व्हिच टच द अपर लाइन आर कॉल्ड स्काई लेटर्स। मतलब कि जो अपर लाइन को टच करते हैं लेटर्स, उनको हम स्काई लेटर कहते हैं। स्काई का मतलब ही है आसमान, मतलब ऊपर वाली लाइन को जो टच करते हैं उन लेटर्स को हम स्काई लेटर कहते हैं। या फिर लेटर्स विच गो अबव द बेस लाइन, या फिर बेस लाइन से ऊपर जो लेटर्स जाते हैं उनको हम कहते हैं स्काई लेटर्स। अब बेस लाइन क्या है, इन सारे लेटर्स को समझाने के लिए मैं आपको थोड़ा सा ये एग्जांपल देती हूँ, जिससे फिर आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। देखिए, तो ये हमारी लोअर लाइन है और रूट लाइन, उसके बाद ये जो है ये हमारी अपर लाइन है, और ये इसको हम बेस लाइन भी कहते हैं, ग्रास लाइन भी कहते हैं और मिडिल लाइन्स भी कहते हैं। अब जो लेटर्स अपर लाइन को टच करते हैं उनको हम कहते हैं स्काई लेटर्स। जैसे स्काई ऊपर होता है तो इसलिए हम उन लेटर्स को कहते हैं स्काई लेटर्स। अब जैसे बी आ गया तो बी एक स्काई लेटर है, ठीक है। उसके बाद फिर आते हैं ग्रास लेटर पे। अब ग्रास लेटर दोज लेटर्स विच रिमेन इन मिडिल और बेस लाइन, जो मिडिल में ही रहते हैं और बेस लाइन पे रहते हैं। एंड डू नॉट टच अपर एंड बॉटम लाइन, और टच नहीं करते अपर और बॉटम दोनों लाइन्स को। अब देखें जैसे ग्रास लेटर्स, जैसे ए हो गया, ए एक ग्रास लेटर है। अब ना तो ए ने बॉटम लाइन को टच किया मींस रूट लाइन को, और ना ही अपर लाइन को टच किया। ये बेस लाइन में है, ग्रास लाइन और मिडिल लाइन में, तो इसको हम ग्रास लेटर कहते हैं। उसके बाद रूट लेटर कौन से होते हैं, दोज लेटर्स विच टच द बॉटम लाइन आर कॉल्ड रूट लेटर्स। जो बॉटम लाइन को टच करते हैं उनको हम रूट लेटर्स कहते हैं। अब ये हमारी बॉटम लाइन है जिसको हम रूट लाइन भी कहते हैं। इनको जो लेटर टच करे, जैसे कि जी ने टच किया रूट लाइन को, तो ये हो गए रूट लेटर्स। अब देखेंगे जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है BDFHKLT, ये आते हैं स्काई लेटर में, और ये सारे लेटर्स जो हैं ये आते हैं ग्रास लेटर्स, और ये हमारे रूट लेटर्स हैं। अच्छा, ज़्यादा अच्छे से समझाने के लिए मैंने यहाँ पे ये फिगर ड्रॉ की है। देखिए, अब ये यहाँ पे स्काई है ऊपर, तो ये स्काई लेटर्स जो ऊपर वाली लाइन में आते हैं, मींस कि जो अपर लाइन को टच करते हैं उनको हम स्काई लेटर्स कहते हैं। यहाँ पे ये मैंने बनाया है, ये हमारा जो है वो ग्रास लाइन है। ग्रास लाइन में या फिर बेस लाइन पे जो लेटर्स होते हैं, मतलब जो बीच में होते हैं, तो वो हमारे होते हैं ग्रास लेटर्स। और लास्ट में जो आते हैं लेटर्स, जो मतलब रूट लेटर हैं हमारे, वो फिर रूट्स नीचे होती हैं ग्रास से नीचे, तो फिर जो हमारी बॉटम लाइन को टच करेंगे वो होंगे रूट लेटर्स। तो हमारे इस टॉपिक के ऑब्जेक्टिव्स ये हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज स्काई लेटर, रूट लेटर और ग्रास लेटर। 6 लेटर जो है वो स्काई कैटेगरी में आता है, रूट या फिर ग्रास में। और सेकंड क्वेश्चन है लास्ट लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज़ स्काई, ग्रास और रूट लेटर। लास्ट लेटर जो है वो भी स्काई लेटर है, ग्रास लेटर है या फिर रूट लेटर है, किस कैटेगरी में आता है। अब 6 लेटर जो है हमारा वो है F। तो F को हम ऐसे लिखते हैं, कुछ बच्चे F को इस तरीके से लिखते हैं, तो ये गलत तरीका है, ये सही तरीका है। 6 लेटर जो है वो स्काई लेटर्स में आता है। और लास्ट लेटर जो है Z, जिसको हम अब ऐसे लिखते हैं। पहले हम Z को इस तरीके से लिखा करते थे, तो ये नीचे आ जाता है, तो ये रूट लेटर में काउंट होता था। लेकिन अब Z को हम इस तरीके से लिखते हैं, तो ये ग्रास लेटर में काउंट होता है।